हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, किस पे करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। हम लोग पहले समझेंगे कि इन इक्वेशन क्या है। लीनियर का मतलब तो जानते हैं, किसी भी इक्वेशन में अगर 1 डिग्री हो, पावर अगर 1 हो, वह क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे आ गया तुम्हारा इन जुड़ गया, मतलब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि एक होता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, या 4 होता है, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी। और किसी भी इक्वेशन में अगर साइन ऑफ इक्वलिटी हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इनइक्वेशन। ठीक है, अगर लिखना हो तो एनी इक्वेशन which contain sign of inequality is called inequation। या फिर अदर डेफिनेशन लिखोगे, एनी इक्वेशन of the form ax plus b greater than equal to ax plus b less than equal to ax plus b greater than, या फिर ax plus b less than 0। समझ आ गया, इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। अब एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे देखो 2x माइनस 1 लेस देन 6, x प्लस 6 ग्रेटर देन 4, 2x माइनस y, अभी y नहीं देना, 2x माइनस 6 लेस देन 8, सारा क्या कहलाता है, इनइक्वेशन। अभी देखो प्रत्येक में डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। वेरिएबल का कितना यूज किए हैं, एक वेरिएबल है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे वन वेरिएबल। इस सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा, लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। सारा एक वेरिएबल का लीनियर इनइक्वेशन है। अब हम लोग को देखना है, इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। अभी छोटा सा हम लोग लेते हैं, पहले वाला काम करते हैं। जैसे अगर 2x माइनस 4 इक्वल टू, अगर हम 0 लिखेंगे तो बता, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 है, एक ही आंसर आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, -4 इक्वल टू 0, चलो इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 2, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते थे, सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या नाम दिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डेफिनेशन मालूम है कि x का वैसा वैल्यू जो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर इसी चीज को 2x माइनस 4 लेस देन 0 कर देंगे, क्या कर दिया, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया। अब बोलेंगे कि इसको सॉल्व करें। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू निकालना। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, 2x सेम काम करते हैं तो x लेस देन कितना आएगा, 2। अब बताओ, यहां पे कहता है कि x का जो वैल्यू होगा 2 से छोटा होगा। अब 2 से छोटा होने का मतलब क्या है, कोई एक वैल्यू है, नहीं, बहुत सारा वैल्यू होगा, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। वह डिपेंड करेगा किस पे, कि x क्या है,
किस पे डिपेंड करेगा कि x क्या है, क्या मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या फिर रियल, उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ क्या देगा, आंसर देगा। और इसका आंसर कोई एक नहीं होता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। इसलिए इन इक्वेशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन की जगह पे क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू आएगा, वो सारे वैल्यू का जो सेट में लिखेंगे वही तुम्हारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, या द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। यानी सेट के वैसे सारा वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वैसे एक्स के समूह को, एक्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। अब हम लोग इसी चैप्टर में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, इसका मेथड सीखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स रियल नंबर होने पे आंसर कैसे लिखेंगे, इंटीजर होने पे आंसर कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर होने पे आंसर कैसे लिखेंगे, और इसको हम लोग लाइन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों को हम लोग इसी पे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन का कुछ की पॉइंट है जो हम लोग को माइंड में सेट करना है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कुछ कुछ पॉइंट है। सबसे पॉइंट है कि अगर कोई भी लीनियर इनइक्वेशन अगर इस तरह से हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या तभी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगा जब ए का वैल्यू आपका जीरो नहीं है। जीरो हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहता है कि कभी भी इन इक्वेशन को अगर उसमें हम किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर जोड़ दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए या फिर डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 2x ग्रेटर देन, अभी एग्जांपल लेते हैं, 6 ग्रेटर देन 2, 6 क्या बड़ा किससे, 2 से। अब अगर सेम क्वांटिटी अगर हम जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो बता कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अभी अगर हम लोग 6 ग्रेटर देन 2 है, सेम क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव किससे होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, तो देखो कोई फर्क पड़ा, साइड में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6 ग्रेटर देन 2 है, सेम पॉजिटिव नंबर से घटा देते हैं, चलो -2 घटा दिए, इधर भी -2 कर दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। देखो 4 ग्रेटर देन कितना, 0। अगर हम फिर ले लेते हैं कि 6 ग्रेटर देन 2, क्या बचा, मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो कितना हो गया, 12 ग्रेटर देन 4। हम लोग क्या किए, पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़े, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डिवाइड किए तो भी चेंजिंग नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट किए तो भी चेंजिंग नहीं हुआ, मल्टीप्लाई किए तो भी चेंजिंग नहीं हुआ, कोई भी साइन में चेंजिंग हुआ नहीं। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। क्लियर है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड नंबर भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जो की पॉइंट है सेकेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी भी इन इक्वेशन में, ध्यान देना, किसी भी इन इक्वेशन में अगर हम नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, और लेस देन ग्रेटर देन। और अगर इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन है तो ओनली लेस देन हो जाएगा, और ओनली लेस देन है तो ओनली ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे होता है, तो देखो अभी अगर हम लोग मान लेते हैं कि 8 लेस देन 11, 8 छोटा है किससे, 11।
अब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, चलो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 16, इधर कितना हो गया, अब बताओ क्या सही है, नहीं, साइन क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। ऐसे देखो 2 ग्रेटर देन 1, अब नेगेटिव लगा देंगे तो बताओ क्या एक बड़ा होगा, नहीं होगा, -2 क्या हो जाएगा, छोटा। इससे साफ पता चला अगर नेगेटिव क्वांटिटी से या नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहां पे ध्यान देना है। या फिर एक चीज पॉइंट रखना, अक्सर हम लोग यूज करते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर जैसे -2x है और लेस देन अगर 8 है, या फिर ऐसे लिखते हैं अगर 8 है लेस देन -2x है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको इधर लाते हैं LHS में। अक्सर हम लोग x को किधर रखते हैं, LHS की ओर रखते हैं, अब कांस्टेंट टर्म को किधर रखते हैं, RHS की ओर रखते हैं। अगर हम x वाले टर्म को अगर LHS की ओर लाएंगे, अभी डायरेक्शन किधर है, x की ओर है, तो जैसे हम लोग x को इधर लाएंगे तो डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। स्टूडेंट लोग गलती यहां पे करता है, क्या करता है, x को इधर लिखता है लेकिन इस साइन को डायरेक्शन को जैसे वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, खाली पलट रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ पलट रहे हैं, यानी कि x को हम इधर ला रहे हैं तो जो डायरेक्शन देखो अभी x की ओर है तो x की ही ओर रहेगा ना। अगर मान लेते हैं कि चलो ग्रेटर देन लेस देन x है, इधर आपका 8 हो गया, अब हमको x को लाना है किधर, लेफ्ट की ओर, तो x लिखेंगे, तो x की ओर डायरेक्शन क्या है देखो, तो इधर ऐसे हो जाएगा ना, खाली हम लोग क्या किए, इसको मूव कर दिए। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या करता है, लास्ट में गलती कर जाता है, ठीक है, ये सब सारा की पॉइंट है, इस सबको ध्यान दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, अगर न्यूमिनेटर और डोमिनेटर को चेंज करते हैं, जैसे देखो a, इसको यहीं पे लिख देते हैं a/b c/d। अब अगर हम नोमिनेटर को डोमिनेटर में ले आते हैं और डोमिनेटर को नोमिनेटर, बोथ साइड, तो क्या होगा, मेरा चेंज साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर जैसे हम चेंज करेंगे b/a तो लेस देन हो जाएगा d/c, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल, अगर 1/2 बड़ा है कि छोटा है, 1/3 से अभी बड़ा है, लेकिन जैसे इसको हम चेंज कर देंगे, अब बताओ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो साइन में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यह कुछ पॉइंट है जो हम लोग को माइंड में क्या करना, सेटअप कर लेना है। और नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट, x का जो भी वैल्यू निकलेगा उसका जो सेट बनेगा उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अभी यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, सॉल्व 2x माइनस चलिए 6 लेस देन 0। अब यहां पे डिपेंड करता है x पे कि x इंटीजर होगा, रियल होगा, नेचुरल नंबर होगा। हम तीनों कंडीशन पे देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तीनों कंडीशन पे देखेंगे। इधर दिख रहा है, अब तो इसको सॉल्व करो, तो हम लोग पहले दिस इंप्लाइज का साइन देंगे। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अभी तक बचपन से लेकर हम लोग बहुत सॉल्व किए ना, x का वैल्यू निकाले, तो जैसे x का वैल्यू निकालते थे वही प्रोसेस यहाँ पे। लेकिन हाँ, सिस्टम कहता है कि जो काम करेंगे बोथ साइड, तो वह थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, और जो प्रोसेस से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे सिस्टम कहता है कि जिस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो लिखना रहता है बोथ साइड बोथ साइड बोथ साइड, तो उतना हम लोग यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2x 6 को उधर ले जाएंगे, लेस देन 6। कंसेप्ट क्या करता है, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखते हैं, तो वही काम यहां पर भी करना है, सारा वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। अब x का वैल्यू निकालो, 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। सिस्टम कहता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड 2, तो उतना हम लोग यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग पहले करते आ रहे थे उसी चीज को करना है, कोई नया चीज नहीं है। तो x बराबर क्या होगा, 6/2। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, पहला
पहले इसको हम लोग लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को बोलते हैं लाइन रिप्रेजेंट। लाइन में, तो लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए बीच में होता है 0, इधर होता है इन्फिनिटी, लेफ्ट की ओर होता है माइनस इन्फिनिटी। आइए अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, 3 हम लोग कहाँ लिखेंगे, 1 2 3। अब अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग यहाँ गोला दे देंगे, डार्क नहीं करेंगे। अब बताओ x का वैल्यू 3 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो लेफ्ट कम का मतलब लेफ्ट की ओर, अधिक का मतलब राइट की ओर। बचपन से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, राइट मतलब अधिक होता है, लेफ्ट मतलब कम। तो यह कम का साइन है, लेस देन है, तो लेस देन मतलब किधर जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर किधर होगा, लेफ्ट की ओर। अब यह डिपेंड करता है किस पे, पहला नंबर, अगर x बिलोंग्स टू n, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x बराबर क्या होगा, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग चलेंगे तो 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 1। सेकेंड नंबर, अगर कहता है कि x इज द होल नंबर, x इज द होल नंबर, तो क्या लिखोगे, 0 2 1। अगर तीसरा कहेगा कि x इज द इंटीजर, x इज द इंटीजर, तो x का वैल्यू क्या लिखाएगा, 2 1 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी होगा। अब चौथा नंबर, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेगा तो हम लोग को क्या करेंगे, तब ध्यान देना, तब इंटरवल को लिखना है। क्या लिखना है, इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा इंटरवल लिखना है लेफ्ट टू राइट। कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट किधर है, माइनस इन्फिनिटी। और एक चीज ध्यान देना कि हमेशा माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, उसके साथ ओपन इंटरवल होगा। हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का कोई अपना पॉइंट नहीं, कोई अपना फिक्स पॉइंट नहीं है, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल को ही लिखना है। अब इधर कितना है, 3 भी क्या है, ओपन है, तो कितना हो जाएगा। अब देखो हम लोग 4 फॉर्मेट में लिखे, क्योंकि डिपेंड करता है किस पे, x का नेचर पे, कि x क्या बोला है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है या फिर रियल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या देना है, आंसर। तो यह जो सेट बना, इसी सेट को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट। क्लियर है, अभी इसको नोट करो। अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व। ठीक, अभी हम लोग तीनों नंबर पे बात करेंगे। बुक में लिख देगा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू n। अभी हम लोग तीनों पे बात करेंगे, चारों पे बात करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू हम लोग बुक के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन 3x + 8 ग्रेटर देन 2। सॉल्व करते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, सारा कॉन्सेप्ट इक्वेशन वाला, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो क्या हो गया, 3x ग्रेटर देन 2 - 8, 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -6। अब अगर 3 से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो साइन में कोई चेंजिंग होगा नहीं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट लिखे थे, तो x = कितना हो जाएगा, -2। अगर डिवाइड भी कर सकते हो, अरे तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन में काम करते थे वही करना, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक रिलेशन आया, x ग्रेटर देन -2। अभी डिपेंड करता है किस पे, x पे, कि x क्या क्या चीज है। देखो पहले हम लोग लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन, ठीक है, पहला पॉइंट। तो एक लाइन खींचोगे इंटीजर का, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में आपका क्या होता है, 0। पॉइंट क्या निकला है, -2। कहां पे दोगे, -2। इक्वल का साइन है नहीं है, इसको डार्क नहीं करना, इस तरह से गोला करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को, हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि x का वैल्यू -2 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन माने राइट की ओर, लेस देन रहेगा तो
लेफ्ट की ओर, ये कंसेप्ट याद रखना। ये देखिए ऐसे इसका ग्राफ होगा। चलिए सेकेंड नंबर अब कहता है कि अगर x नेचुरल नंबर हो, x क्या हो, अगर नेचुरल नंबर हो, तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो -2 से बड़ा नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, थर्ड नंबर। अब कहता है कि अगर x होल नंबर हो तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 1 2 3 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। फोर्थ नंबर अगर x कहता है इंटीजर, x क्या बोल रहा है, इंटीजर, तो x इक्वल टू कहां से स्टार्ट करेंगे, -2 को छोड़ेंगे, कहां से स्टार्ट होगा, -1 से। -1 0 1 2 3 कहां तक, इन्फिनिटी। 5 नंबर अगर x कहता है कि इंटीजर हो, x अगर बोल रहा है इंटीजर हो, सॉरी इंटीजर तो हो चुका है ना, रियल नंबर, तो हम लोग इंटरवल में लिखेंगे। अब इंटरवल लिखने का तरीका क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा लिखना है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन है, -2, तो हो जाएगा ओपन। क्यों ओपन हुआ, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं, तो -2 टू इंफिनिटी, यहां पे लिखोगे। अब बुक में आपको जैसे क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार काम करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पे लिख दिया है x बिलोंग्स टू इंटीजर, एक क्वेश्चन लेते हैं सेकंड नंबर, क्या बोला है कि x - 2x ग्रेटर देन 4x - 9, सॉल्व करना x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर। तो हम लोग काम वही करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे 3x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 9। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं x वाला को एक तरफ, अब बिना x वाला को एक तरफ, चलो अलग अलग करो। तो -2x ग्रेटर देन, एक मिनट देखो 4x है, क्या करेंगे, किधर ले आएंगे, लेफ्ट की ओर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -4x। -9 3 है, कितना जाएगा, माइनस, अब -2 - 4 कितना हो गया, -6x, इधर से कितना हो गया, -2। अब यहां पे ध्यान, नेगेटिव बोथ साइड है, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसे या फिर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, इस साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहीं पे लोग क्या करता है, गलती, माइनस माइनस काट देगा, खत्म कर देगा, लेकिन साइन बदलना भूल जाता है, बस खत्म, वहीं पे खेल खत्म। तो हम लोग को जैसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो साइन में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, हुआ। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिवाइड करेंगे -6 से बोथ साइड, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 जो होगा वह पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 कटेगा, इधर क्या बचेगा, 2। अगर लिखना है तो यहां लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय 6 ईच साइड, क्या लिखा जाता है, ईच साइड, हो सकता है 3-4 पार्ट हो। अब बताओ x का वैल्यू क्या आया, लेस देन इक्वल टू 2। अब लाइन द्वारा अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव इधर माइनस इन्फिनिटिव। अब बता 2 कहां पे होगा, इस जगह पे, इक्वल का साइन है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो हम पॉइंट देंगे उसको पर डार्क में देंगे, इस तरह से। डार्क का मतलब होता है कि 2 को भी हम लोग काउंट करते हैं। अब कहता है 2 से छोटा, मैंने लेस देन माना हमेशा किधर, लेफ्ट, लेस देन मतलब लेफ्ट, ग्रेटर देन माने राइट, याद हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीजर, तो हम लोग इंटीजर पे बात करेंगे। अब इंटीजर क्या होगा, 2 या 2 से छोटा, तो 2 लिखेंगे, 2 से छोटा क्या होता है, 1 1 0, फिर -1 -2 डॉट डॉट कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर, समझ में आया। अब डिपेंड करता है कि x क्या चीज बोला, आपका बुक में सब में दिया है, रियल दिया तो रियल पे बात करेंगे, इंटीजर देगा तो इंटीजर पे बात करेंगे, नेचुरल नंबर रहेगा तो नेचुरल नंबर पे बात करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका बनेगा, अब इससे क्वेश्चन बनाओगे, और बाकी जो और भी से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 2-3 इनइक्वलिटी का साइन एक ही मिलेगा,
फ्रैक्शन वाला देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, देखो